आज का लाइव जापान से हो रहा है। बहुत ही सुंदर प्रचार रहा जापान में। बहुत ही प्यारे जीव मिले मालिक के। बहुत ही विवेकी हंस, क्योंकि पूरी दुनिया में हर जगह मालिक की विवेकी हंस छुपे बैठे हैं। बहुत से लोग जो परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए बहुत से यत्न, बहुत से इंतज़ाम, बहुत सी पूजा पाठ, बहुत कुछ करके थके हुए बैठे हैं, थक चुके हैं बेचारे। इतना कुछ करने के बाद फिर भी खाली के खाली। दुख तो इस बात का है पूरा जोर लगाता है ये इंसान, जप करने में, तप करने में, घर बार छोड़ देता है, जंगलों में चला जाता है, नदियों में गोते मारता है, कुछ नहीं छोड़ता। लेकिन अंत में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। शायद शमशान घाट था यहाँ पे। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसको बहुत गहराई से समझो। ये जीवन है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। और जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि बस एक जीवन है, जी लो, उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, उन मूर्खों को कैसे समझाएं कि पुनर्जन्मों का ही तुम्हारा कर्म भोग है जो तुम भोग रहे हो। जितने भी इंसानों को सुख और दुख मिल रहा है, ये उसके कर्मों का ही बोझ है। सतनाम। तो आज टोक्यो से माउंट फूजी की यात्रा चल रही है। माउंट फूजी यहाँ का एक जिंदा ज्वालामुखी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा मालिक के हंसों तक ये ज्ञान पहुंचाना। और ऐसे स्थान जहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते हैं,
वहाँ सबसे आसान होता है सत्य की बात बताना, सत्य की बात समझाना, क्योंकि परमात्मा की कृपा ऐसी है, हमारी वेशभूषा ऐसी है कि नाना करते भी कोई ना कोई पास आ ही जाता। और तो जो सत्य के खोजी होते हैं वो खुद ही अपने पास आ जाते हैं, और कुछ लोगों से हम संपर्क कर लेते हैं। और उनको सत्य की बात अच्छे से समझा के एक बीज डाल देते हैं उसकी बुद्धि में कि बेटा सत्य वो नहीं है जो तुम जानते हो, सत्य वो है जो हम समझा रहे हैं। तो जब भी भविष्य में उसको सत्य खोजने की जरूरत पड़ती है तो वो हमसे संपर्क करता है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देता हूँ। बहुत से लोग हैं ऐसे जो काफ़ी समय के बाद वापस कांटेक्ट में आए, क्योंकि हर इंसान सत्य को पाना चाहता है, लेकिन अज्ञानतावश वो जानता ही नहीं है करना क्या है। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु कोई मंत्र जंत्र देने वाले को नहीं कहते। गुरु तंत्र मंत्र पूजा पाठ करवाने वाले को भी नहीं कहते। गुरु हवन यज्ञ कराने वाले को भी नहीं कहते। गुरु ये 8 करोड़ 10 करोड़ बार मंत्र जपवाने वाले को भी नहीं कहते। ये सब भरमाने वाले लोग हैं। गुरु उसे कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान दे दे। गुरु उसे कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पहचान बता दे। गुरु उसे कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारा यथार्थ परिचय बता दे। 上のです。そしたらその話をします。तो ये राम राम, राधे राधे, ओम कलियम हरियम शरियम, ओम सोहंग सत्य कबीर, ये सब जपवाने वाले गुरुआ हैं, गुरु नहीं है। はい、ただいま上のローム駐車場しますで終了いたしました。高速途中バスでお降りの方はその内容をご注意ください。
सतनाम 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 साई बंदगी। お降りのお客様は棚の下の降車ボタンを押してお知らせください。お知らせのない場合は通過させていただきます。 धर्मवीर रामपाल जी महाराज has told that Kabir is God. First of all, you have to know who is God, what is God, and what are the function of God. The one who generates the body, the one who organizes your feed system, your feeding, and one who will destroy you. The one who have all these qualities is God. On the other hand, you always say that God is ocean of love. He never destroy, he never kill anyone. Then how can you prove that Kabir is God? Kabir is Supreme Soul. はい、どう大丈夫です。そしたら車が通過します。 And the function, the quality of Supreme Soul is he is immortal, immovable. He is immovable. He can't come to this earth and he can't go to the sky. He can't go to the your fake Satlok and Alaklok and Agamlok. He is immovable. Everything is moving, everyone is moving, the whole world is moving. Only one is immovable. That is Supreme Soul. Dinesh Chandra, Babli, Satnam, Rohit, where are you going? I'm going to Mount Fuji. It is a living volcano. Ambika Sharma. Satnam Sai Bandagi. Jai Satnam. तो अभी जापान की यात्रा कुछ दिन और चलेगी। उसके बाद फिर मलेशिया होते हुए, थाईलैंड होते हुए भारत वापसी होगी।
क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा है भारत में। तो बारिश की वजह से प्रोग्राम, जितने भी सत्संग हैं वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाते। सारा इंतज़ाम जो किया होता है वो भी पानी की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी 1 महीना कहीं प्रोग्राम नहीं होंगे। अभी 1-1.5 महीना विदेश भ्रमण ही चलेगा। विदेशों में परमात्मा के जीवों को, मालिक के हंसों को सत्य मार्ग से जोड़ने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को फिक्स है जोधपुर में। गुरु पूर्णिमा के लिए मैं आऊँगा भारत वापस, और गुरु पूर्णिमा के आसपास यानी 29 के बाद 30, 31, 1, 2, 3, 4 ये राजस्थान में जो भी प्रोग्राम रखवाना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा के आसपास, वो संपर्क कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद राजस्थान के 8-10 प्रोग्राम करके फिर विदेश यात्रा के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद रूस की यात्रा शुरू होगी। रूस और चाइना, इन दोनों देशों में बहुत से मालिक के हंस हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रूस और चाइना बहुत बड़ा क्षेत्र है। धीरे धीरे वहाँ पर भी जोत जलेगी मालिक की। ये ज्ञान सब तक पहुँचेगा। और रूस में तो वैसे भी बहुत से लोग इस ज्ञान को समझ रहे हैं। धीरे धीरे ささくらは通過します。तो ठीक है, 1-1.5 महीने के बाद, मानो आज जुलाई चल रहा है, सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, ये तीनों महीने लगातार प्रोग्राम चलेंगे। और नवंबर में यात्रा शुरू की जाएगी कश्मीर से दिल्ली तक की यात्रा।
जो भी यात्रा में शामिल होना चाहेगा वो मुझे मैसेज करे। नवंबर में यात्रा शुरू होगी, कश्मीर से दिल्ली की यात्रा। ये एक पार्ट होगा इसका। दूसरा पार्ट दिल्ली से नागपुर और तीसरा पार्ट नागपुर से कन्याकुमारी, सतनाम साई बंद की। तो अब शाम को मिलते हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, साई बंद सतनाम।